दांतों से सरिये को पकड़ रखा और देखिए कैसे आसानी से एकदम सरलता से इसको मोड़ दिया है। बहुत बड़ी हथौड़े से इस पर मार कर रहे हैं और देवेंद्र फौजी का प्राणायाम भरा हुआ है। इतनी देर तक सांस रोकना संभव नहीं होता। वैदिक आश्रम गुरुकुल महाविद्यालय कर्णाश्रम कर्णनगरी कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल। चलिए आज आपको यहाँ के दर्शन करवाते हैं। नमस्कार, कैसे हो? थैंक यू। ओम जी नमस्कार, एक बार फिर से मेरे ब्लॉग में स्वागत है। मैं इंदु नौटियाल कर्णाश्रम से। तो आज मैं आ रही हूँ कर्णाश्रम में और यहाँ पे एक प्रोग्राम चल रहा है, वो सब दिखाते हैं आपको। एक गुरुकुल है और इधर विद्यार्थी पढ़ने आते हैं और हमने यहाँ पे पावर योग सीखा था। तो हमारे गुरुजी हैं और फिर मिलवाते हैं गुरुजी से। यहाँ का जो भी कार्यक्रम होता है वो सब आपको दिखाते हैं। वैदिक आश्रम गुरुकुल महाविद्यालय कर्णाश्रम, यहाँ पे हमारे महापौर ये अपना भाषण दे रहे हैं, सुनाते हैं आपको भी। यहाँ पर बुलाया और जहाँ पे भी मिलते हैं बड़ा सम्मान करते हैं। हमसे तो बहुत बड़ी उम्र के व्यक्तित्व हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महापौर महोदय, आपने अपनी ओजस्वी वाणी से उद्बोधित किया, क्षेत्र के विकास से संबंधित अपना संकल्प अभिव्यक्त किया। गुरु जी का आदेश है कि उधर से दौड़ के आए और फिर यहाँ अगर ये व्यवस्था बने तो आप। अभी यहाँ पे शक्ति प्रदर्शन हो रहा है तो ये सब दिखाते हैं आपको। बस तैयारी हो गई है और देखिए तो आप लोग भी प्रदर्शन का कार्यक्रम प्रस्तुत होने जा रहा है। काफी लोग यहाँ पे आ रखे हैं। देखिए गुरुकुल के आग के गोले में देखिए किस तरह से तिनके की तरह ये देखिए इसको करते समय मन की एकाग्रता, प्राणायाम को रोकना, शरीर की शक्ति को संतुलित और सधे हुए तरीके से एक केंद्रित बिंदु पर लगाना, ये बड़े अभ्यास की बात है। और योग और आयुर्वेद की शक्ति को विश्व स्तर पर पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। अभी इस शरीर को दांत से मोड़ेंगे तो ये देखिए। मानव ये देखिए, तो ये देखिए आप ब्रह्मचारी सौरभ दांतों से सरिये को पकड़ रखा और देखिए कैसे आसानी से एकदम मोड़ दिया है, सरलता से इसको मोड़ दिया है। बहुत बढ़िया। आप लोग अपने घर पे ऐसे किसी बिना प्रशिक्षण के ऐसे कोशिश मत करना। पूरा 32 का 32 जबड़ा बाहर होगा। 3 सूत के 2 सरिये गले से मोड़ करके दिखाएंगे। और बहुत बढ़िया, देखिए गला बड़ा नाजुक होता है। गले के इस हिस्से पर कोई अंगूठे से भी थोड़ा सा दबाव डाल दे तो व्यक्ति की मौत हो जाती है। और देखिए कितना कठोर लोहे के 2 सरिये 3 सूत के गले पे लगा करके और मोड़ा जा रहा है। गले पर तो हम अंगुली की दबाव को भी सहन नहीं कर सकते। ये सब प्राणायाम, योग और ब्रह्मचर्य की शक्ति का प्रताप है। कंठ बहुत नाजुक होता है, अंगुली की दाब भी सहन नहीं कर सकता। और 3 सूत एक बहुत मोटा सरिया होता है और वो 3 सूत के दो सरिये। शाबाश, बहुत बढ़िया। प्राणायाम की शक्ति भर के इस तरह से 2 सरियों को मोड़ दिया। आप जोरदार तालियां बजा करके उत्साह बढ़ाएं। इस सरिया आँख से, गर्दन से, गला से, इन सब से सरिया। गाड़ी को भी तो ये योग सौरभ, ब्रह्मचारी सौरभ गले से भी गाड़ी को खींचेंगे और दांतों से भी गाड़ी को खींचेंगे। देख रहे हैं सारे बच्चे आनंद ले रहे हैं सबका, है ना? कैसा लग रहा बेटा? तुम भी मोड़ोगे? यहाँ गुरुकुल में पढ़ते हो? अच्छा, तुम्हें कैसा लग रहा है? सौभाग्य है कि इस अच्छा आप भी करोगे ऐसे शिष्यों द्वारा स्वामी जी बड़े होके करोगे? बैठिए, इनके साथ जो बच्चे बैठे प्रेरणा मिलेगी। अच्छा आप इन करोगे ऐसे? बच्चों का उत्साह बढ़ेगा कि गर्दन से मोड़ना, अगर आंखों जीवन से सरिया में मोड़ना है, शाकाहारी बने, चलिए बहुत दुर्व्यसन से, नशे से, बुराई से दूर रहे तो उसका स्वास्थ्य इतना बढ़िया हो सकता है कि वो गले से सरिये को मोड़ सकता है, गाड़ी को रोक कैसा लग रहा है यहाँ सकता है। ये सब अच्छा लग रहा है। ब्रह्मचर्य। देखिए आप गाड़ी को कई महीनों तक दंड बैठक, प्राणायाम और योग करके ये देखिए कैसे खिलौने की तरह, माचिस की डिब्बी की तरह इस गाड़ी को खींचा जाएगा। शाबाश, बहुत बढ़िया। देखिए पूरी गाड़ी खाली है और
ये खींचते हुए डांस। कितनी आसानी से सरलता से ये गाड़ी अपने स्थान से चलकर आगे जा रही है। दांतों की शक्ति से, ब्रह्मचर्य, व्यायाम और प्राणायाम की शक्ति से गाड़ी को देखिए कितनी आसानी से ब्रह्मचारी सौरभ खींच कर ले गए हैं दांतों से। और ये गाड़ी बहुत भारी है। इस गाड़ी को आप 2 व्यक्ति धक्का मार के लोहे की जंजीर बांध के गाड़ी को खींचेंगे ये बेटा। ब्रह्मचारी सौरभ देखिए आप, कटिबद्ध हो गया है, तैयार हो गया है। जंजीर उन्होंने गले से बांध ली है और देखिए प्राणायाम को भर के और कितनी आसानी से बहुत बढ़िया, माता रानी की कृपा इस गाड़ी को खींच कर ले जा रहे हैं। ये ब्रह्मचर्य की शक्ति है। जोरदार तालियों से आप इस प्रदर्शन का स्वागत करें। बहुत बढ़िया। हाँ, धन्यवाद बहुत बहुत। अभी आप अपने स्थान पर बने रहे। रखोगे अपने छाती में ऐसे पत्थर रख देंगे। अब इसके बाद तुम्हारा नंबर है। और जनता बिल्कुल अनुशासन के साथ बनी रहेगी। इस प्रदर्शन के बिल्कुल नजदीक नहीं आना है। कई बार पत्थर के टुकड़े उछल करके किसी की आंख में लग सकते हैं। देवेंद्र फौजी अपना ध्यान मेडिटेशन करके प्राणायाम भर के लेट गए हैं। इनके ऊपर पत्थर रखा जाएगा और ये बहुत भारी पत्थर जिसको एक व्यक्ति नहीं उठा सकता, 4 नौजवान इसको उठा रहे हैं। देखिए कितना भारी पत्थर है। 4 नौजवानों ने इसे उठाया है और देवेंद्र फौजी की छाती पर इसे रखा जा रहा है। इस पत्थर में बहुत वजन है। ये 1 क्विंटल से भी ज्यादा भारी पत्थर है। और इसके ऊपर फिर एक ब्रह्मचारी ने खड़े होकर भी इसकी स्थिति को जांचा है। और ब्रह्मचारी सौरभ देखिए बहुत बड़ी हथौड़े से इस पर मार कर रहे हैं। और देवेंद्र फौजी का प्राणायाम भरा हुआ है। इतनी देर तक सांस रोकना संभव नहीं होता। पत्थर का एक टुकड़ा उछला है। पत्थर अपने स्थान से, देखिए कितना बड़ा टुकड़ा टूट गया है और पत्थर अपने स्थान से खंडित हो गया है। बहुत बढ़िया। तालियां बजाइए। तालियों की गड़गड़ाहट से देवेंद्र फौजी जी का और गुरु जी का स्वागत करें। ये ब्रह्मचर्य की शक्ति, प्राणायाम की शक्ति, योग साधना की शक्ति और शाकाहार और आयुर्वेद का सामर्थ्य है। अंतिम सत्य होने वाला था और हमारे महापुरुष सभी को आशीर्वाद देते हैं। आप लोग उसको भी देख के जाइएगा। गुरुजी ने मुझे पटका पहनाया और ये रुद्राक्ष की माला भेज दी है। तो हमने यहाँ पे पावर योग सीखा था और आज बहुत गर्व महसूस हो रहा है। रुद्राक्ष की माला मिली है। चलिए शांति पाठ हो रहा अभी। कर्ण ऋषि की कर्ण ऋषि का स्थान है और भरत चक्रवर्ती सम्राट भरत की जन्मस्थली है। तो इस स्थान का जो है एक विकसित होना चाहिए। शपथ के बाद 4-5 दिन तक यही देखा जाएगा कि हम क्या कर सकते हैं। पशु, आवारा पशु जो है उनके बारे में क्या कर सकते हैं, ट्रेंचिंग ग्राउंड के बारे में क्या कर सकते हैं, आपके मोटर नगर के बारे में क्या कर सकते हैं, आपका सब्जी मंडी के बारे में क्या कर सकते हैं, आपका टैक्सी स्टैंड और ऑटो स्टैंड के बारे में क्या कर सकते हैं। ये जो निगम के अधिकार क्षेत्र में आता है, इन सब चीज़ों का क्या क्या कर सकते हैं और उसको फिर उसके बाद जानने के बाद उसके बाद उसको उन सब समस्याओं को आगे बढ़ाएंगे, समाधान की ओर ले जाएंगे। आप तो आ नहीं रहे इसमें? हम नहीं आ रहे। नहीं, आप नहीं आ रहे हैं। जो फोटो सेल्फी अच्छा, मैं? मतलब ये होता है ना, सेल्फी का तो अर्थ ये होता है ना मेरा थैंक यू। चलते चलते मिलते हैं। नमस्कार, कैसे हैं आप? बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। गुरुकुल की ओर से आपको। और आज जो हमने दृश्य देखा, हमारी आंखें खुली की खुली रह गई हैं। दर्शकों के लिए सबसे पहले बसंत पंचमी की शुभकामनाएं। दर्शकों के लिए मैं ये कहना सौभाग्य है कि इस क्षेत्र में अब गुरुकुल चल रहा है और इन कार्यक्रमों में आप आएँ और आपके क्षेत्र की प्रतिष्ठा है गुरुकुल, आप इसको सहयोग करें। आप सिर्फ यहाँ आकर के अपना शारीरिक सहयोग प्रदान करें, बाकी आर्थिक और जिस प्रकार का सहयोग वो हमारे गुरुजी परमार्थी कथन से परम पूज्य स्वामी चिदानंद सरस्वती जी यहाँ के लिए कर रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। भी। अच्छा, और अब मिलते हैं यहाँ पे राजकीय इंटर कॉलेज कणो घाटी के प्रधानाचार्य जी। और कैसा लगा आज आपको? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा
और पहले तो मेरे सभी को मेरे तरफ से बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं, और आपको भी, और आप इस कार्य में संलग्न रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेंदोला जी। नमस्कार, मैं कुलदीप मेंदोला GIC कोटद्वार से अभिनंदन स्वागत करता हूँ वैदिक गुरुकुल कण्वाश्रम में। ये बहुत प्राचीन परंपरा हमारे भारतवर्ष की, जिस स्थान से भारत का जन्म हुआ और भारत का पूरा नाम पड़ा, ये वो तपस्थली कण्व ऋषि की है, और उसको आज भी यहाँ के लोग कण्वाश्रम से ही नाम जान रहे हैं, बल्कि पूरे कोटद्वार का ही नाम इस समय कण्व नगरी कोटद्वार हुआ है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस चैनल के माध्यम से कि आपने बहुत अच्छा अवसर दिया है कि जन जन इस से परिचित होगा कि इस स्थान पे आपने सबको दर्शाया कि यहाँ क्या क्या हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि हमारा ये कण्वाश्रम का नाम विश्व पटल पे होना चाहिए? ये है तो ना? क्योंकि देखो, मैं मुझे कई बच्चे मिलते हैं, जैसे दिल्ली गए या नजाबाद साइड, मतलब ज़्यादा दूर नहीं, थोड़ी दूरी पे, तो बच्चे बोलते हैं अच्छा हमें तो पता ही नहीं कि कहाँ भारत विश्व पटल में तो ये तो सरकारें ही कर सकती हैं। देखो, ये वास्तव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे जो बाहर गए, और वहाँ जाकर के पेरिस में कहीं जाकर के उन्होंने बोला था कि भारत में कई कण्वाश्रम है उस समय, तो वो खोजने यहाँ आए और उनको डॉक्टर संपूर्णानंद जी, और उन्होंने यहाँ खोज भी की, तो उनको पुरातत्व अवशेष कुछ मिले, तो उन्होंने इस समय जो है जो उधर पल्ली साइड में जो पुलिया है उसके ऊपर जो है भारत की जो है तपस्थली के रूप में वहाँ पर शिलान्यास किया, और उसको एक कण्वाश्रम के प्रतीक मान करके वहाँ पर आज भी वहाँ पर मेला लगता है। और ये जो गुरुकुल का आश्रम है जहाँ पर ऋषि कुमार पढ़ते हैं, हमारे आचार्य लोग उनको जो आज भी उसी रूप में शिक्षा दे रहे हैं। आज उसी तरह से कण्व ऋषि की तरह यहाँ पे हवन होता है, यज्ञ होता है, और बहुत सारे कार्यक्रम यहाँ पर किए जाते हैं। 3 दिन का बसंतोत्सव यहाँ पर श्री विश्वपाल जयंत महोदय जी के द्वारा करवाया गया, और दूर दराज से बहुत सारे योगी लोग और कई कार्यक्रम यहाँ पर हुए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, विश्व में ही वास्तव में कण्वाश्रम का नाम है आज भी, और पहले भी था। बस ये है कि अब पूंजीवादी और जो व्यावसायिक है उसमें उलझ करके पूरा देश रह गया है कि वो गुरुकुलों को या कण्वाश्रम को इस तरह से विश्व मानस पटल पर स्थापित करने में बहुत पीछे है। आज अगर IIT क्षेत्रों की बात करें, कई कॉलेजों की बात करें, तो बहुत करोड़ों अरबों रुपया उस क्षेत्र में आ जाता है, और वो बहुत अपनी मतलब वैश्विक छाप छोड़ने के लिए आगे आ जाते हैं। लेकिन ये वैश्विक स्थान का जो पुराना परिचय है, इतिहास रहा है भारत के लिए, आज भी उसी जगह पे उसी जो है प्राकृतिक संपदा के साथ में है। यहाँ पर वही प्राकृतिक संपदा वनस्पतियाँ मिलेंगी जो कण्वाश्रम में कालिदास ने जो है लिखा हुआ है, उसी के बारे में सारा का सारा वर्णन जो शकुंतला के लिए लिखा है, भरत के लिए लिखा है, राजा दुष्यंत के लिए लिखा है, वो उसी तरह से है। आज भी यहाँ पर लोग आते हैं तो उसी को लिखा हुआ पाते हैं कि जैसा हम साहित्य में वर्णन प्राप्त करते हैं, वही कण्वाश्रम हमको यहाँ देखने को मिलता है। लेकिन सरकार की तरफ से आज भी इस कण्वाश्रम को जो है कहीं पर भी उकेरा नहीं गया है। कुछ दिखने में एक म्यूजियम जैसा भी नहीं है कि यहाँ पर कुछ जो है लोग आए और देखें, एक रोखड़ को देख करके निकल करके घूम करके चले जाते हैं, कि वास्तव में जिस तरह से नाम है और सरकारों ने कुछ इसमें योगदान नहीं दिया है। तो बहुत ही हमारे लिए चिंतनीय विषय है, और इसी चैनल के माध्यम से जन जन तक आवाज़ पहुँचे कि जनता की आवाज़ को सरकार तक पहुँचाए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, अभिनंदन। बसंत पंचमी की ढेर सारी मंगलमय शुभकामनाएं, और हमने आपसे पावर योग सीखा है और काफ़ी फ़ायदा हुआ है हमें, और जो आज हमने अपने दर्शकों को दिखाया है, जो मेरे ब्लॉग के माध्यम से आपके कार्यक्रम देखे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं आप। आप लोग आए, बड़ा अच्छा लगा, और ये हमारा उत्सव बड़ा ही सफल रहा है ना। काफ़ी लोग यहाँ पर आए और लोगों का सहयोग सौजन्य मिला, तो और आप भी यहाँ पर पहुँचे। मुझे आशा है कि आप लोग बराबर इस पर जो है अपना प्रेम भाव और सहानुभूति शासन के प्रति बनाए रखें। और गुरुजी, जो उन्होंने बच्चों ने आंखों से सरिया मोड़ा, गर्दन से मोड़ा, दांत से, और जो गाड़ी खींची है, वो कैसे कर पाए? ये सब प्राणायाम की देन है। संयम, नियम और प्राणायाम। प्राणायाम से क्या होता है, हम पूरे शरीर की शक्ति को एक जगह ले आते हैं। जब मैं करता था तो एक जल्लाद अरब पहलवान से मेरी कुश्ती हुई थी, तो वो बहुत ही मेरे से 2 क्विंटल वजन ज़्यादा था, और मेरे से हाइट भी बहुत ज़्यादा थी, 6.5 फीट लंबा था। और उसको जो है मैंने प्राणायाम खींच के एक यहाँ मारा था, वो उसमें जो है पलट हो गया, चित हो गया वो। तो इसमें बहुत बड़ी शक्ति है ऐसे। तो ऐसे हम पूरी यहाँ गले में प्राणायाम करके यहाँ ले लेते हैं, तो ये लोहे जैसा हो जाता है। अच्छा, ये उसी का प्रभाव है। और जो छाती में इतना बड़ा पत्थर रखा, हमारा तो बिल्कुल सांस ऐसे रुक गई कि नहीं, ये भी सब प्राणायाम है ना। अब देखो, आप टायर है,
टायर में यदि हवा ना हो तो वो इतना वजन थोड़े ले जाएगा। हाँ सही बात। अब जब हवा भर ली तो वो पूरा वजन लेता है। ऐसे ही प्राणायाम कर लिया तो छाती लोहा हो जाती है, उससे कुछ नहीं होगा। तो आप सभी को क्या कहना चाहते हो योग के बारे में कि योग करें? हाँ, मेरा प्राणायाम तो करें। देखो जी, यदि जिंदा रहना है, रोग से बचना है, तो आपको योग करना ही पड़ेगा। योग अवश्य है और ठीक समय पर करें। और योग के साथ मैं और ये कहना चाहता हूँ कि आपका भोजन भी सही होना चाहिए। यानी कि योग करो और माल ताल उल्टे सुल्टे खाओ तो उससे बीमार होंगे तो फिर योग को आप बदनाम करेंगे, तो वो नहीं होना चाहिए। और योग के साथ साथ जो आपने यहाँ पे इतनी सारी जड़ी बूटियाँ रखी हैं, इसका भी उपयोग करें। हाँ, देखिए आयुर्वेद जो है बहुत ही अच्छा है। एलोपैथिक के साइड इफेक्ट बहुत होते हैं। आयुर्वेद कहते हैं स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, स्वस्थ व्यक्ति की भी हम रक्षा करते हैं। और आतुरस्य विकार शमनम, जो बीमार है ना, हम बीमारी की दवा नहीं देते। विकार विकृति क्या है, व्हाट इज द रीजन, रीजन क्या है, उस रीजन का इलाज करते हैं। इसलिए जड़ से बीमारी दूर होती है। इसलिए आयुर्वेद जो है, एलोपैथिक से बहुत साइड इफेक्ट हैं, बहुत लोग मर रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप आयुर्वेद का ही अपने घरों में, परिवार में आयुर्वेद का ही प्रयोग करें। तो आपको भी आधुनिक भीम के नाम से जाना जाता है। और जब हम छोटे थे तो आपको देखते थे हम इस तरह से गाड़ी खींचना, सरिया मोड़ना, तो आज फिर वो दिन याद आ गया। मतलब हमें वो सारी बातें जो पुरानी थी सारी तरोताज़ा हो गई है। तो चलिए, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। ठीक है जी, ये बहुत अच्छा। और मैं आज मैंने घोषणा तो की है, आगे तो ईश्वर इच्छा है कि मैं 80 साल की उम्र जब हो जाएगी, हाँ जी, तब मैं ये प्रोग्राम करके दिखाऊंगा। अच्छा, अभी कितने साल के हो गुरुजी आप? अब 78 चल रहा हूँ और 15 अगस्त में 79 शुरू हो जाएगा। अच्छा, तो अगली बार आप करोगे अगली बार प्रदर्शन? करेंगे। अच्छा, चलिए देखेंगे और आपने जो मेरे ब्लॉग देखते हैं उनको भी दिखाएंगे। धन्यवाद। ठीक है, नमस्कार। नमस्कार। बसंत पंचमी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ पर मैंने 1988 में इस आश्रम में पहली बार आया, तो ब्रह्मचारी जी मेरे योग्यता को देख करके मुझसे प्रभावित हुए और उन्होंने मुझको यहाँ रहने के लिए आदेश दिया कि आप यहाँ रहिए और इस करुणाश्रम को उसको देख कर बताइए और उसका विकास कीजिए, छात्रों को पढ़ाइए। तो मेरा मन हुआ देख करके ये प्राचीन काल में यहाँ करुणाश्रम था, इसमें 10,000 बच्चे पढ़ते थे, ये वही करुणाश्रम है। अच्छा, 10,000 बच्चे पढ़ते थे यहाँ पहले? जी। तो ऐसी जगह को मैंने पा करके अपने को समझा कि यहाँ रहना मेरे लिए उचित होगा। जब मैं आया था तब बच्चे यहाँ 60 बच्चे रहा करते थे। मैंने अपने व्यक्तित्व से जो है जनमानस को मोहित किया और बच्चों को मैंने संख्या बढ़ाने का प्रयास किया। तो मेरे रहते रहते यहाँ पर 160 बच्चे हुए। तब भवन का भी अभाव था, बच्चे गौशाला रहते थे, बच्चे एक कमरे में 30 बच्चे रहते थे, जो अभाव था। लेकिन ब्रह्मचारी जी के प्रयास से, लोगों के सहयोग से यहाँ पर कुछ भवन निर्माण हुआ। इस प्रकार धीरे धीरे संस्था का विकास हुआ और मैंने 2006 तक इस संस्था की सेवा की। इस कार्यकाल में मैं बीच में 2 बार कनाडा, अमेरिका की भी मेरी यात्रा हुई। अच्छा। और जिसके मैं ब्रह्मचारी जी के माध्यम से मुझको कनाडा भेजा गया। नमस्कार गुरुजी। मैं विनीत हरिद्वार से हूँ और मैं शांति कुंज से दीक्षित हूँ। तो मैं सन 2022 में यहाँ पे आया था। स्वामी जयंत सरस्वती जी का संन्यास संस्कार दीक्षा थी, उस समय मैं यहीं उपस्थित था, सब मैंने देखा था उस समय। इससे पहले भी मेरा एक बार आना हुआ था 1997 में, और मेरा यहाँ तीसरी बार आना हुआ है। तो स्वामी जी ने मुझे मैसेज किया था, निमंत्रण पत्र, तो मैंने आना जरूरी समझा क्योंकि एक बड़ी एकांत ये साधना स्थली है, महर्षि कर्णम आश्रम है और ये हमारे प्राचीन भारत का एक ऐतिहासिक स्थल है। तो मेरे मन में तीव्र इच्छा हुई कि मैं यहाँ पर आकर आप सबके साथ जो है सानिध्य प्राप्त करूँ, कुछ विद्वता मुझे प्राप्त होगी, इस वजह से मैं यहाँ। हमारे भी अहोभाग्य कि हम आप जैसे संत महात्मा के दर्शन हुए हैं और बहुत अच्छा लगा हमें आपको देखे। बहुत धन्यवाद। तो आज आपने जो खतरनाक यहाँ पे कार्यक्रम देखे हैं, आंखों से सरिया मोड़ना, गर्दन से, दांत से गाड़ी खींचना, ये है हमारे दोनों भाई, हमारे हीरो हैं। तो सबसे पहले तो आपको बसंत पंचमी की ढेर सारी आपको भी और आपके परिवार के साथ पूरे उत्तराखंड और पूरे देश को भी हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी की खूब कृपा बनी रहे, ऐसे दिन दोगुनी और रात चौगुनी शक्ति दें आपको। तो थोड़ा सा आप ये बताएं कि
आप ये सब कैसे कर लेते हो? मैंने बड़ा बताओ शायद हम बता सकते हैं, फिर भी आपने पूछा है तो ये हम ऋषि महर्षि ऋणी है जिन्होंने हमें प्रणाम विद्या दी। ये गुरुकुलों से पद्धति निकली हुई पद्धति है। ये केवल प्रणाम के आधार पर की जा सकती है और इसको करने के लिए एक लंबे अभ्यास की आवश्यकता है जो कि गुरु जी के हम दिशा निर्देश में कर चुके हैं। और इन्हीं के दिशा निर्देश और एक गुरु जी मेरे बनारस वाले योगी राज विषय प्रकाश मिश्र, उन्हीं के आदेश से मैं इनके पास आया। और कैलाशानंद गिरी जी महाराज हैं जो कि निंदनीय खड़े पीठाधीश्वर है, वो भी बहुत पहुंचे माता जो कि अभी कुंभ में है, मैं भी कुंभ में था और अभी कुंभ में फिर दोबारा जाऊंगा। गुरु जी से अनुमति ले गए तब बात आई। अच्छा जी, तो हमें भी ले जाना तो हाँ, वो आपको उसे भी भाएंगे वहाँ न लाएंगे वहाँ लगाओ। तो हमारे भाई फौज में भी हैं। फौज में थे, अब नहीं है। अच्छा, रिटायर हो गए फौज से? हाँ, अच्छा। ने वैसे मेडिकल ले लिया था। मेरे को जो हार्ट अटैक आया था वो एलोपैथी में ठीक नहीं हो रहा था। अच्छा। लंबे समय इसकी समय की आवश्यकता थी, जो गुरु जी के शरण में आ गए योग और प्राणायाम से मैंने उसको ठीक किया। और बाद में ये क्रियाएं हठयोग क्रिया दो के माध्यम से मैं ये जो बल प्रदर्शन ये करता हूँ। अच्छा, आपको पहले अटैक पड़ा, उसके बाद फिर आपने? नहीं, मुझे पहले लकवा लग गया था। अच्छा, लकवा भी लगा 10 मई 2004 को। उसके बाद मैं फिर वो भी एक किसी मंत्र साधना से ठीक हुआ, कुछ में कोई दवाई नहीं ली। और फिर उसके बाद मैं कुछ करता था, खड़े में घुटने का ऑपरेशन हो गया था 2015 में। तो उसके चलते फिर मुझे अटैक आया था। मौत देखी होती क्या 45 मिनट। तो आदमी कैसे तड़पता है मौत से, क्या करता है, कैसे बचा होना चाहिए। ये फिर मान लो फिर दवाई खाता रहा 2-2.5 साल 3 लगभग हो गए थे फिर, लेकिन कहीं आराम नहीं मिला। फिर योग और आयुर्वेद के माध्यम से गुरुजनों के आशीर्वाद से मैं ठीक हुआ और आज ये करने लग गया। ऐसा लग नहीं रहा कि आपको लकवा भी पूरा खत्म हो चुका था। अरे अरब तो बिल्कुल रुष्ट पुष्ट। आप देखो इतना बड़ा पत्थर छाती में रखे, हमारी तो सांस रुकी की रुकी। बस ये तो जी सब प्राणायाम कमाल है। हमारे गुरु जी तो कई मन का ये ट्रक बुलडोजर सीने से उतरवाते थे। हम तो बिल्कुल छोटे से हैं, साधक हैं जो गुरु जी के आदेश से ही दिशा निर्देश से ये काम सब कर रहे। इसमें बहन जी कोई ताकत क्यों नहीं, सब के अंदर ये केवल प्राणायाम का अभ्यास, प्राणायाम साकार और ब्रह्मचर्य, ये तीनों चीजें अति आवश्यक हैं, तभी ये चीजें कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। तो देखिए आप कितना, मतलब क्या बोलूं, मैं शब्द नहीं है मेरे पास बोलने के लिए, इतना महान है आप। धन्यवाद। मान तो गुरु जी हैं जिनके द्वारा हम समझ तो क्रिया कर रहे हैं। ये कैसा सोचा कि मैं इधर आऊँ, ये सब काम करूँ? हाँ जी, जो मेरी दिक्कत है की वो मुझे पता चला गुरु जी का आयुर्वेद आचार्य भी हैं और ये इनको आधुनिक भीम की उपाधि मिली हुई है। हाँ जी। कैलाशानंद गिरी जी महाराज हैं जो हमारे गुरु जी हैं वहाँ दक्षिण काली मंदिर में हरिद्वार में, उन्हीं वहाँ बैठे हुए थे, वो मेरे से करवाते थे। अच्छा। मैं पहले करता था, मैंने ये जितने भी क्रिया हैं वहाँ योग के माध्यम से बनारस में सीखी थी। तो फिर मेरी इच्छा रहती थी कोई विद्वान महान ज्ञानी बलशाली मिले तो उनके पास जाना चाहिए, उनसे ज्ञान लेना चाहिए। इसी करते में आया और 2018 से गुरु जी की शरण में। मेरे गुरु भाई भी हैं आयुर्वेदा से और गुरु मेरे शिष्य भी हैं। अच्छा। कुछ चीज़ें मेरे से उन्होंने सीखी उस गुरु जी से। अच्छा, कुछ चीज़ें आपसे भी सीखी है? सीख दो। तो बेटा डर नहीं लगता आपको जिस समय आप आँख में सरिया लगा के सरिया मोड़ना या गर्दन पे? अच्छा, डर नहीं लगता? हमें तो बहुत डर लग रहा था। देखने वाले बोलता, लेकिन जब अभ्यास हो जाता है बहन जी उसके बाद डरना में कोई चीज़ नहीं आती। हाँ, अभ्यास से बड़ी बात है। हाँ, सही बात है। तो बहुत अच्छा लगा आप से मिलके और आपको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और माता रानी से प्रार्थना करती हूँ कि आप स्वस्थ रहें और खूब लंबा जीवन मिले आपको। तो ये आपके साथी हैं? आप ये मेरी टीम, अभी कुछ टीम के साथी सदस्य दिवा नहीं सके, 7 बंदों की टीम है मेरी, वंदे मातरम टीम है जो मिलकर ये काम करती है। अच्छा। इसके माध्यम से हम लोगों को जागरूक करते हैं भाई नशे से दूर रहना चाहिए, कितनी भयंकर बीमारी क्यों ना हो, अगर हम आयुर्वेद योग और प्राकृतिक चिकित्सा सहारा लेंगे तो स्वस्थ हो सकते हैं। जब मैं स्वस्थ होकर इतना असंभव कर सकता है, केवल योग और आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से किया जा सकता है, गुरुजनों के आशीर्वाद से। हाँ, बिल्कुल सही बोला। और नशा सच में ही हमारे देश को खोखला करती जा रही है। बिल्कुल। हाँ, आज के नौजवान तो इसके लिए हो रहे हैं जो कि बहुत ही गलत धारणा है। हाँ, तो ये इसके लिए आपको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और जो आप नशे के प्रति लोगों को जागरूक करें कि नशा ना करें, कितना नुकसान होता है। और ये साथ में ये भी आपके साथ के ही हैं। अजय, आप भी इन्हीं की टीम के सदस्य हैं, वंदे मातरम टीम। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। भैया का यूट्यूब चैनल भी है, तो अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप देख सकते हैं इनका प्रोग्राम। तो आप यूट्यूब चैनल का नाम बता दीजिए। योग शक्ति और देवेंद्र फौजी डाहर। योग शक्ति और देवेंद्र फौजी डाहर। तो आप लोग ये चैनल को ज़रूर देखें और फिर भैया का सारे कार्यक्रम देखते रहें और सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो अभी मैं मेले से घर पहुंच गई हूं और आपको अच्छा लगेगा वीडियो, और यदि आपको अच्छा लगे वीडियो तो उसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।